दोस्तों सोचिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल आर्मी है और उनके सामने एक मुल्क ईरान जो सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस झेल रहा है। लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद इस पूरी जंग में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होने वाले खोखले दावों की पोल पूरी तरह से खोलकर रख देगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस में अमेरिकन सेनेटर्स को ईरान वॉर पर क्लोज डोर ब्रीफिंग दी गई है और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रीफिंग क्लोज डोर मीटिंग में दी गई है, तो जाहिर है आपके जहन में ये सवाल फौरन आ गया होगा कि ब्रीफिंग बेखौफ अमेरिका को बंद कमरे में देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। और इस सवाल का जवाब मीटिंग से बाहर आते ही सेनेटर्स की बातचीत से फौरन मिल गया। अमेरिका के अपने ही सेनेटर्स अब कह रहे हैं कि ये जंग बिना किसी स्ट्रेटेजी के लड़ी जा रही है। क्लोज डोर मीटिंग में जो बातें सामने आई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी वॉर पॉलिसी को एक्सपोज करती हैं। एक सेनेटर ने तो सीधा कह दिया कि ये एक बगैर सर पैर की जंग है जिसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम 50 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी फौज ईरानी जमीन पर उतारे। तो क्या अमेरिका एक डेंजरस ट्रैप में फंस चुका है? क्या ईरान सच में अमेरिका को ग्राउंड वॉर में घसीटना चाहता है? और क्या इस जंग का अगला स्टेप न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है? आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, यूएस सेनेटर्स के बयान और बैटलफील्ड डेवलपमेंट्स के जरिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की सेनेट में एक क्लोज डोर मीटिंग हुई। यहां पर कई सेनेटर्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ईरान वॉर पॉलिसी पर सवाल उठाए। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा यह जंग विदाउट स्ट्रेटेजी लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज जमीन के काफी अंदर बना रखे हैं। मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक से उन्हें खत्म करना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर अमेरिका को उन्हें डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए ग्राउंड इन्वेजन करना ही पड़ेगा। लेकिन सेनेटर के मुताबिक ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ग्राउंड वॉर नहीं कर सकता तो फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आखिर कैसे रोकेगा? एक और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने वार्निंग दी। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ईरान में अपनी फौज भेजता है तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। एरिया में ईरान लगभग 1.6 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ईरान की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है। ईरान का बड़ा एरिया या तो पहाड़ी है या डेजर्ट है, जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए बड़ी रुकावट है। एक्सपर्ट्स इस बात को भी अपनी नजर में रखते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल लड़ा, फिर भी तालिबान वापस आ गए, और ईरान अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी है। ईरान की मिलिट्री का रिएक्शन और भी ज्यादा शॉकिंग है। ईरान के कमांडर्स का कहना है हम 50 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल अपनी फौज ईरानी जमीन पर उतारे। उनका कहना है अगर ऐसा हुआ तो हम उनकी लाशों को ताबूत में भरकर वापस भिजवाएंगे। ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है। ईरान ने सालों से असिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी डेवलप की है। इसका मतलब है गुरिल्ला वॉरफेयर, मिसाइल अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स और रीजनल अलायंसेस। ये सब मिलकर अमेरिका के लिए ग्राउंड वॉर को नाइटमेयर बना सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत की टाइमिंग इसको और स्ट्रेटेजिक शहादत बनाती है। अली खामनेई के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव सामने आ रहा है। ईरान के अंदर कई लोग कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजिक शहादत ने पूरे मुल्क को एक कर दिया है। ईरान में हिस्टोरिकली शिया और सुन्नी डिवाइड रहे, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और ही नजर आ रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान के अंदर एक नेशनल यूनिटी क्रिएट कर दी है, और जब कोई मुल्क एग्जिस्टेंशियल वॉर फील करता है तो उसकी रेजिस्टेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस वॉर का सबसे ट्रेजिक पहलू है सिविलियन कैजुअल्टीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल्स यूज किए। इन अटैक्स में 168 बच्चियों की मौत हुई और इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुई। ये एक शॉकिंग क्लेम है, और जब डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को साफ डिनाई कर दिया।
लेकिन सेनेट में एक और सेनेटर ने उन्हें सीधा चैलेंज किया। सेनेटर चक शुमर ने कहा, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स ईरान के पास है ही नहीं। अगर ये सच है तो इस वॉर के पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक सिर्फ शुरुआती 2 दिन में अमेरिका ने $5.5 बिलियन से ज्यादा के वेपन इस्तेमाल कर दिए थे। ये फिगर बताता है कि वॉर का स्केल कितना बड़ा है और हर मिसाइल के साथ मिडिल ईस्ट और ज्यादा अनस्टेबल होता जा रहा है। ईरान ने भी जवाब में अपने मिसाइल अटैक्स तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की 36 वेव लॉन्च कर दी है। बीबीसी के मुताबिक तेल अवीव में हालात बहुत खौफनाक हो चुके हैं। लोग पैनिक में हैं और ऐसा लग रहा है जैसे शहर लॉकडाउन मोड में चला गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के अंदर बिल्कुल अलग पिक्चर नजर आ रही है। CNN के मुताबिक ईरान में बिजनेस लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रही है। लोग मार्केट्स में हैं, रोड्स पर ट्रैफिक है, दुकानें खुली हुई हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान ने अपनी आवाम को साइकोलॉजिकली वॉर के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब बात करते हैं एक और डेंजरस डेवलपमेंट की। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को प्रैक्टिकली ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समंदर में फ्लोटिंग माइंस बिछा रहा है। ये ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होते हैं जो शिप से टकराते ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। लेकिन ईरान ने एक छोटा कॉरिडोर ओपन रखा है और कहा जा रहा है कि वो कॉरिडोर चाइना के शिप्स के लिए खुला हुआ है। ट्रम्प का क्लेम है कि अमेरिका ने ईरान की 6-7 बोट्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना यह भी है कि ट्रम्प अक्सर अपनी बातों को एग्जैजरेट करते हैं। इस बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को मुबारकबाद दी है। साथ ही उन्होंने उनके वालिद के लिए ताज़ियत भी पेश की है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डिसीजन है या फिर अमेरिका की इजाजत से दिया गया मैसेज? क्योंकि ईरान में बच्चियों के कत्लेआम से लेकर सुप्रीम लीडर की शहादत तक पाकिस्तानी हुकूमत ने इजराइल या अमेरिका को कभी भी सीधे तौर पर कंडेम नहीं किया है और कभी कभी डिप्लोमेसी में बैकडोर चैनल्स भी यूज किए जाते हैं। ऐसे वक्त में दोस्त ममालिक ही काम आते हैं और जिस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक नजर आते हैं, तो इस सिचुएशन में ईरान से बैकडोर चैनल ओपन करने के लिए पाकिस्तान से अच्छा ऑप्शन अमेरिका के लिए इस वक्त कोई और मुस्लिम मुल्क नहीं हो सकता, क्योंकि गल्फ अलाइज के चैनल्स तो फिलहाल बिल्कुल ही बंद पड़े हैं। इस वॉर की सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ईरान को लगता है कि उसके सर्वाइवल खतरे में आ चुका है तो वो मजबूरन न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा और फिर दुनिया एक नए न्यूक्लियर क्राइसिस के सामने होगी। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान का ये कन्फ्लिक्ट एक बड़ी ग्लोबल वॉर में बदल सकता है? एक और सवाल आपसे, अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो क्या उसे अफगान वॉर जैसे हालात का सामना होगा या अमेरिका इस वॉर से फेस सेविंग के साथ बाहर निकल पाएगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर मोर फैक्चुअल एनालिसिस, स्टे ट्यून्ड विद मोहम्मद आमिर मिंटोई ऑन मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज फैक्ट मैटर्स।